तो समय समय पर सुशांत सिंह राजपूत के मुख्य आरोपियों में से एक रिया चक्रवर्ती की खबरें आती रहती हैं, कभी एसएसआर को लेकर तो कभी इसके खुद के बयानों को लेकर। अब रिया ने एक बार फिर से जेल जाने के बाद जेल में इसके साथ क्या क्या हुआ वो सब बताया है। रिया चक्रवर्ती ने बताया है कि वो जेल में बाकी कैदियों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गई थी और उनसे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ भाई, दोस्ती तो होगी, जब अपने जैसे भाई बंधु अगर कहीं मिल जाएं तो दोस्ती होती ही है। रिया चक्रवर्ती ने इस इंटरव्यू में सुशांत की मेंटल हेल्थ को लेकर भी बातें की। इसने कहा कि मुझे पता था सुशांत किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, लेकिन मुझे उस समय सुशांत को छोड़कर अपने घर नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद रिया ने कहा कि आपको पता है मेंटल हेल्थ क्या होती है, यानी इसने सोशल मीडिया और मीडिया से ये सवाल पूछा कि आपको पता है मेंटल हेल्थ क्या है। सच तो यह है कि इस देश में कोई ठीक से जानता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। हाँ, ताई एक तू ही है जो इस देश में पढ़ी लिखी है और इतनी समझदार है, बाकी तो किसी को घंटा कुछ नहीं पता कि मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी किसे कहते हैं। और हमें क्या, इस पूरे देश को छोड़ो पूरी दुनिया को नहीं पता कि मेंटल हेल्थ आखिर होती क्या है। एक यही समझदार है जिसको सब कुछ पता है। इस अनपढ़ गवार ने सारी नॉलेज ले रखी है। मेंटल हेल्थ की इतनी नॉलेज है इसे, लेकिन फिर भी इसने सुशांत को उस समय अकेला छोड़ दिया था। आगे इसने कहा कि आजकल लोग मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझने में अभी भी पूरी तरह से नाकाम है। विकिपीडिया के अनुसार रिया ने आर्मी पब्लिक स्कूल अंबाला कैंट से स्कूलिंग की है, 12th पास की है। इसके आगे की स्टडी का कहीं कोई अता पता नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर ज्ञान ऐसे दे रही है कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी इसके सामने पानी भरते हैं। ये सब लोग शुरू से ही एसएसआर की मेंटल हेल्थ को लेकर बातें करते आ रहे थे, ताकि उसकी बीमारी का बहाना बनाकर उसकी मौत पर पर्दा डाला जा सके। इसे मेंटल हेल्थ के बारे में पता है, सुशांत की हालत के बारे में पता था, लेकिन फिर भी इसने सुशांत को अकेला छोड़ दिया था। और ये इतनी बकवास तब कर रही है जब सुशांत के साथ रहती थी। अगर इसे मेंटल हेल्थ की इतनी ही नॉलेज है और ये इतनी डीप इंफॉर्मेशन रखती है कि मेंटल हेल्थ बिगड़ने से क्या होता है, तो फिर इसने उस समय सुशांत को अकेला क्यों छोड़ा था? इसीलिए कि आज सिर्फ बातें बना रही है, लेकिन उस समय ये सिर्फ अपने टारगेट पूरा कर रही थी। एक तरफ रिया कहती है कि ये सुशांत की मेंटल हेल्थ से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, और दूसरी तरफ कहती है कि मुझे कभी नहीं पता चल पाया कि उसके मन में आखिर क्या था और उसने अपनी जान क्यों ली। लेकिन ये सच जरूर जानती हूँ कि वो दिमागी रूप से ग्रस्त था। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने का मुझे बहुत अंदाजा था। वाह क्या बात है। वैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ 24 घंटे उसके फ्लैट में रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में, लेकिन इसे ये नहीं पता कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, जबकि वो सारी बातें इसके साथ शेयर करता था। लेकिन इतना जरूर पता है कि सुशांत बीमार था। रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उसे कानून पर भरोसा है और उसे एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। हम अपनी सैकड़ों वीडियो में ये बात दोहरा चुके हैं कि कानून पर भरोसे की बात केवल वही इंसान करता है जिसे अपने पैसे और पावर पर पूरा भरोसा होता है। कोई आम आदमी कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून या अदालत पर भरोसा है, क्योंकि हर आम इंसान ये जानता है कि आज के समय में अदालतें इंसाफ नहीं करती, बल्कि पैसे के आगे मुजरा करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद जब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया तो लगभग 28 दिन इसने जेल में बिताए थे। उन दिनों के अपने एक्सपीरियंस के बारे में रिया ने इस इंटरव्यू के दौरान बात की। रिया ने कहा कि मैंने जेल में महिलाओं को खुश रहना सिखाया। मैंने उन्हें बताया कि हर सिचुएशन में किस तरह खुश रहा जा सकता है। वो दिन कितने मुश्किल भरे थे, लेकिन कितने यादगार दिन थे। आगे ये भी कहा कि जेल में रहना आसान नहीं होता, आपको समाज से अलग कर दिया जाता है और जेल की दुनिया एकदम अलग होती है। जेल में आपकी पहचान नहीं होती, बल्कि एक नंबर के द्वारा आप पहचाने जाते हो। क्या खाना है, कब सोना है, कैसे रहना है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों पर निर्भर होता है। उस सिचुएशन में मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने उस खुशी को महसूस किया। मैंने अपनी इस खुशी को अपने पास नहीं रखा और अपने आसपास की कैदियों में बांटा। हाँ, खुश तो होगी। सुशांत को रास्ते से हटा जो दिया था और एसएसआर के करोड़ों रुपए डकार के देश के सबसे बड़े लॉयर्स में से एक सतीश माने शिंदे को अपनी पैरवी के लिए हायर कर रखा था। एक पूरे इंसान को खा गई थी। खुशी तो होगी ही। रिया ने कहा कि हम लोग वहाँ पर बहुत खुश रहते थे और सभी कैदी आपस में खेल कूद करते थे, हंसी मजाक करते थे। मुझे जब बेल मिलने की सूचना मिली तो मैं इतनी ज्यादा खुश हुई कि मैंने उनके साथ नागिन डांस किया।
हम सबने मिलकर नागिन डांस किया। रिया चक्रवर्ती इस बात को इंटरव्यू के दौरान बता रही थी कि इसने जेल के अंदर नागिन डांस किया था। वैसे रिया चक्रवर्ती नागिन डांस करने पर इतनी खुश क्यों थी, यह हमें अभी तक समझ नहीं आया। भाई एक नागिन डांस ही करेगी। नागिन ने नागिन डांस किया जो वो कर सकती थी। हाँ, अगर ये मुर्गा डांस या कुत्ता डांस करती तो इसमें हैरानी या खुशी वाली बात होती। रिया चक्रवर्ती समय समय पर एसएसआर की बातें करती रहती है क्योंकि इससे इसे चर्चा मिलती है, ये लाइमलाइट में रहती है। लेकिन ये आज की डेट में कितनी भी कोशिश कर ले, इसका फिल्मी करियर नहीं चल पाएगा। ये इधर उधर रियलिटी शो, टीवी शो जरूर करेगी। साल, 2 साल, 3 साल में 1-2 फिल्मों में भी नजर आ सकती है, लेकिन इसका सफल एक्ट्रेस बनने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये बात हमने आज नहीं, 2021 में उस समय कही थी जब इसकी फिल्म आई थी चेहरे नाम से। रिया चक्रवर्ती का फिल्मी करियर बहुत ज्यादा आगे नहीं चल पाएगा और 2021 से अभी तक इसकी एक भी फिल्म नहीं आई है। हाँ, 1-2 टीवी शोज में नजर आई है, लेकिन उसके अलावा ये आगे टीवी शोज में भी नहीं दिखी। हालांकि हम सुशांत के इंसाफ के लिए लगातार आवाज उठाते आए हैं, लेकिन कई बार लगता है दोस्तों कि शायद सुशांत को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी मर्डर मिस्ट्री दिव्या भारती और परवीन भाभी की तरह जिंदगी भर शायद अनसुलझी ही रहेगी। अब 4.5 साल बीत चुके हैं और सुशांत सिंह राजपूत के केस में किसी भी तरह की कोई हलचल, कोई अपडेट नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिस केस में राजनीति होनी शुरू हो जाती है वो केस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाता। और कभी लगता है कि एसएसआर केस में कभी फैसला आया भी तो वो भी हमारे और आपके मन मुताबिक नहीं होगा। अब अगर फैसला आता है तो केस में सिर्फ खानापूर्ति की जाएगी और इसे हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का केस बताकर फाइल बंद कर दी जाएगी। सुशांत अंदर से कभी भी डोर लॉक नहीं करते थे, तो उस दिन उनका दरवाजा क्यों बंद था? सुशांत के स्टाफ के मुताबिक दरवाजे को खुलवाने के लिए एक की मेकर को बुलाया गया था। वो की मेकर कहाँ गायब हो गया? सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान का सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ क्या संबंध था? दिशा का बॉयफ्रेंड रोहन अचानक गायब क्यों हो गया और उसके बाद उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? या सीबीआई ने उससे पूछताछ क्यों नहीं की? सुशांत जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खराब क्यों थे? खराब नहीं थे तो सीसीटीवी फुटेज आखिर कहाँ गई? सुशांत के रात के समय पोस्टमार्टम क्यों किया गया, जबकि रात के समय में पोस्टमार्टम करना गैर कानूनी होता है? पोस्टमार्टम करते समय वीडियोग्राफी जरूरी होती है, लेकिन सुशांत की वीडियोग्राफी नहीं हुई, आखिर क्यों? सीबीआई ने जब इस केस में एंट्री ली तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने देरी क्यों की? महाराष्ट्र सरकार आखिर क्या छिपा रही थी? क्यों सुशांत की खबरों को महाराष्ट्र सरकार ने इतना ज्यादा दबाने की कोशिश की? यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने सुशांत की खबरों को पब्लिश करने के बाद कई यूट्यूबर्स तक को जेल में डाल दिया था। इतने सारे सवाल हैं दोस्तों कि जिनका जवाब सीबीआई फैसले के समय नहीं दे पाएगी और इस केस को सिर्फ एक आत्महत्या का केस बताकर फाइल को बंद कर दिया जाएगा। 4.5 साल के बाद भी सीबीआई इस केस में अभी तक भी कोई छोटी सी अपडेट भी नहीं देना चाह रही है, क्योंकि सीबीआई भी जानती है कि अगर आज भी इसने सुशांत की मौत को आत्महत्या का नाम दिया तो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर भूचाल आ जाएगा। इसी वजह से सुशांत की मौत के मामले में अभी साल, 2 साल, 3 साल तक कोई भी अपडेट शायद ही आ पाए और अगले 1-2 साल नहीं बल्कि सुशांत की मौत में तब तक कोई भी अपडेट नहीं आएगा जब तक एक भी इंसान एसएसआर के लिए सोशल मीडिया पर इंसाफ की आवाज उठा रहा होगा, क्योंकि सीबीआई और सरकार अच्छे से जानती है कि 2-4 लोगों की आवाज उठाने से भी ये आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो सकता है। हाँ, अब ये आंदोलन पहले की तरह ताकतवर नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर सुशांत फिर से ट्रेंड कर सकते हैं और यही बातें केंद्र सरकार या जांच एजेंसी के मन में डर बिठा रही हैं और ये दोनों इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वैसे आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि सुशांत के केस में कोई फैसला आ पाएगा या नहीं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।